हाय ट्रेडर्स। आज था निफ्टी की एक्सपायरी और हो सकता है आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रेड ना भी किया हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रेड किया हो और लॉस लिया हो। तो चलिए आज की हम लोग कर लेते हैं समरी कि हम लोगों ने जो कल प्लानिंग किया था क्या उस अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया या नहीं किया। अगर किया तो हम लोगों ने काम किया या नहीं किया, कि हमारे अपोजिट मार्केट ने काम किया। तो रोजाना की तरह पहले हम लोग करेंगे मार्केट की समरी कि आज हम लोग को कैसे काम करना चाहिए था, कहाँ बनाना था एंट्री, कहाँ रखना था स्टॉप लॉस और कहाँ बुक करने थे प्रॉफिट। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि कल हम लोग मार्केट ने पूरा माइंडसेट हम लोग का सेल ऑन राइज पे रहेगा, चाहे निफ्टी की बात हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे फिर निफ्टी। लेकिन मार्केट ने जस्ट अपोजिट आज हमारे काम किया और हम लोग का जो भी हम लोग ने आज ट्रेड किया उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्योंकि मार्केट जस्ट अपोजिट काम करता है। जब मार्केट के हम लोग डायरेक्शन के अपोजिट काम करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये तो ट्रेडिंग का पार्ट है, आपको लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। लेकिन हाँ, हम लोग को यही करना है, लॉस छोटे लेने हैं, प्रॉफिट बड़े करने हैं, तभी एंड ऑफ मंथ हम लोग अच्छे प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कल हम लोग ने क्या प्लानिंग किया था और क्या स्ट्रेटेजी हम लोग ने अपनाई थी जो आज हम लोग का वर्क किया या नहीं किया, देखते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज जब निफ्टी ओपन हुआ तो कल के लो से नीचे ओपन हो गया और ये ट्रेड लाइन हम लोग की पीछे से आ रही थी, यहां पर सपोर्ट ले लिया। बताता हूँ आपको ये ट्रेड लाइन कहाँ से आ रही है। मैं इसको कर लेता हूँ टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा, 1 आवर में, फिर आपको थोड़ा इजीली दिखाई देगा। ये रहा, कल हम लोग ने इसको दिखाया भी था, मैंने बताया भी था आपको कि ये ट्रेड लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये रहा सपोर्ट का, ये पूरा मार्केट यहाँ से चढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम लोग की जो साइकोलॉजी थी, जो हम लोग का माइंडसेट था, वो पूरी हम लोग के माइंडसेट हम लोग ने लगा रखा था कि हमें सेल ऑन राइज पर ही हमें काम करना है, हमें कॉल साइड नहीं जाना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया ना, किया कॉल साइड ही ले गया और हम लोग को ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करने के लिए कॉल के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं मिला या कोई ऐसी कैंडल्स नहीं मिली जो मुझे ट्रेड करने की मौका दे, तो इसलिए मैंने कॉल साइड नहीं गया। और फिर बहुत लास्ट में वेट करते करते मुझे तकरीबन जो है हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेड मिला पुट साइड का, ये एकदम हायर लेवल पर। कि हम लोग का क्या कंडीशन था, वो ये यहाँ पर एक ट्रेड मैंने पुट साइड का बनाने की कोशिश किया था जिसमें हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। दिखाता हूँ मैं कि कल हम लोग ने प्लानिंग क्या किया था। हम लोग की कल की प्लानिंग क्या थी कि मार्केट अपने हाई के लेवल से, यानी तकरीबन यहाँ से एक अच्छा फॉल दिया हुआ था, ये था फॉल मार्केट का। तो हम लोग ने यही सोचा था कि यहाँ पर मार्केट जब आएगा तो हम लोग सेल करने के बारे में सोचेंगे। ये रहा मार्केट का, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये, यानी हम लोगों को यहाँ सेल करना था 21,340 के आसपास मुझे सेल करना था। और ये भी प्लान था दिमाग में कि बीच में अगर कहीं भी मार्केट अगर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से सेल हो सकता है इससे पहले, तो मुझे कुछ यहाँ पर लग रहा था मार्केट को सेल करने का। लेकिन मार्केट ने जो है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करके ऊपर गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट में कर लेता हूँ इसको। ये रहा, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ डिलीट कि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि समरी इसलिए किया जाता है कि आपको एंट्री आपने सही बनाई है ना गलत। तो इसकी ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पर जो है ना काफी टाइम तक जो है स्ट्रगल करता रहा और ये रहा, ये काफी टाइम तक स्ट्रगल करता रहा। तो इसलिए हम लोगों ने हमने जो यहाँ पर एक पुट का डिसाइड कर लिया था, ये कैंडल पर पुट का डिसाइड किया था। और मुझे उम्मीद था कि मार्केट जो है एक बार यहाँ पर आएगा कहीं, यहाँ पर तो हम लोग की प्रॉफिट हो जाएगी। मैंने 17, 15, 17 का दिया था और उम्मीद था कि 60-70 रुपए हो जाएगा, क्योंकि फ्लो में आएगा मार्केट। लेकिन फ्लो में मार्केट आया नहीं, मार्केट जो है यहाँ पर आया और इसके बाद टच कर कर सीधे ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। लेकिन वहां से करीब कुछ पॉइंट मिले थे, लेकिन हमारे टारगेट नहीं अचीवमेंट हुए थे, इसलिए नहीं। तो ये हम लोग की थोड़ी मिस्टेक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से आएगा, ये जो सपोर्ट लिया यहाँ पर काफी टाइम तक, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जरूर जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट ने हम लोग के जस्ट अपोजिट काम किया। हम लोग ने सोच रहे थे सेल साइड, लेकिन मार्केट ने सेल साइड। और मार्केट ने क्या, मुझे जो सेल मुझे करना था, ये प्रॉपर मेरा जो सेटअप था यहाँ से सेल करना था इस ट्रेड लाइन पर,
क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया है और इसको अगर सेल नीचे आना है तो ये इसके 50% को रिट्रेसमेंट करेगा और फिर फॉल आएगा एक बड़ा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैंने कुछ पहले भी प्राइस एक्शन बन रहे थे सेल साइड के यहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूँ, हो सकता है मार्केट अब आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक पुट साइड मैंने ट्रेड बनाया और तकरीबन जो है 1:30-2 बज रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फेल हो गए। और उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था पूरा बियरिश साइड में था कि बियरिश साइड ही मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन बियरिश साइड ट्रेड मैं नहीं ले पाया और जो लिया भी तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये निफ्टी की थी। अब चांस देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकता था। तो मैं इसको करता हूँ 5 मिनट में और दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ट्रेड लिया जा सकता था। जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो वो काफ़ी अच्छा बनाए होंगे कॉल साइड। पहला तो जब ये रेजिस्टेंस को 15 मिनट को सस्टेन को निकाल दिया, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये कैंडल बनी जहाँ पर एक कॉल बाई किया जा सकता था, मैंने प्रॉफिट यहाँ तो एक ही मुझे यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर एक कॉल साइड बाई किया जा सकता था। अगर मेरा व्यू बाई साइड का होता तो मैं जरूर बाई करता, लेकिन मेरा व्यू पूरा सेल साइड का था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड सेल साइड का बनाया। जो भी 1:30 बजे के पास वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया मेरा। तो मार्केट में लॉस होता रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या करना है, कल हम लोग ने जो प्लानिंग किया था क्या बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है और बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग थी मैं इसको दिखाता हूँ। ये चार्ट था बैंक निफ्टी का और मैंने यहाँ पर एक मेजरमेंट लगाकर स्केल मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ ये है, ठीक है। तो मैंने ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी मार्केट में चार्ट पर, ये ब्लू लाइन मैंने बताया था कि इस ब्लू लाइन मार्केट को सेल करने की कोशिश करूंगा। और मार्केट ने क्या किया कि मार्केट कल के लो के नीचे ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखा कि मैं मार्केट में बाई साइड जाऊं, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही पूरा बुलिश बियरिश था, इसलिए मैंने कोई नहीं लिया। एक ट्रेड मैंने इसमें ही बनाया था, इसमें मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा था तकरीबन 100 पॉइंट का, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया कि मार्केट अभी इस डे लो के नीचे जाएगा। मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ था कि डे लो के नीचे जाएगा मार्केट तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे लिया हुआ था और ये 100 पॉइंट दिया, लेकिन मार्केट यहाँ गया जब तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके और निकल गया मेरा। तो ये मार्केट में मुझे पुट साइड्स लॉस हुआ। तो अब आपने अगर आपको अगर कॉल साइड ट्रेड बनाना होगा तो इसमें भी वैसे ही सिस्टम था कि ये भी हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर आया, रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद देख रहे हैं पूरा ऊपर ही गया। और ये जो काफी देर तक मार्केट ने जो ना सस्टेन किया, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर गया, इसलिए मार्केट इसी को सपोर्ट, यहाँ देख रहे हैं आप काफी टाइम तक मार्केट ने होल्ड किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, निकल गया। तो यह था और मेरी उम्मीद भी थी कि मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट अगर कर रहा है तो थोड़ा ऊपर जाके फॉल होना चाहिए, लेकिन वो फॉल नहीं आया, वो मार्केट जो है चला गया। तो अब देखना है फिर निफ्टी को, फिर निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी में भी वर्क नहीं हुआ। फिर निफ्टी भी मेरा पूरा सेल ऑन राइज के मूड में था। फिर निफ्टी को भी मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या फिर निफ्टी में प्लान थी कल का हम लोग का। तो मैंने जो कल प्लान करा था फिर निफ्टी को भी मैंने एक मेजर किया हुआ था कि फिर निफ्टी को मैं यहाँ से लेता हूँ और ये था, यानी ये येलो बॉक्स के पास अगर मार्केट आएगा तो मैं सेल साइड जाने की कोशिश करूंगा। और मार्केट ने हम लोग के दिमाग को रीड कर लिया था अच्छे तरीके से, बड़े प्लेयर ने हमारे माइंड को रीड करके हम लोग को स्टॉप लॉस दे दिया फॉल, फिर उसके बाद निकल गया मार्केट। और अगर फिर निफ्टी में 5 मिनट में देखेंगे तो फिर निफ्टी में बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, जो एंट्री भी ना मिल पाती आपको। करीब एक ही कैंडल 77 पॉइंट का बन गया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें मैं कर देता हूँ डिलीट जो मैंने वर्क किया हुआ है इस पर ये, और मैं इसको ले आता हूँ 5 मिनट में। आप 5 मिनट में देखना ये एक ही पॉइंट जो 77 पॉइंट का बना, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी कर लिया वहां से, ये था, ये पूरा 77 पॉइंट का बना। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया फिर आया, तो मुझे उम्मीद था ये ऊपर जाके फिर आएगा, लेकिन मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो इसलिए हम लोग को कोई ट्रेड पुट साइड एक मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में किया था, दोनों में मैं ट्रैप हो गया। अब चलिए हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में क्या सेलर अभी भी रहेंगे या बायर कंट्रोल करेंगे। अगर बायर कंट्रोल करेंगे और सेलर अगर आएंगे तो कहां से आएंगे,
कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से सेलर मार्केट को कवर करेंगे। तो हम लोग रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का कर लेते हैं सटीक एनालिसिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम लोग ने जो प्लानिंग किया हो सकता है कल भी फेल हो। ये मार्केट है, कभी फेल कभी पास होता रहता है, लेकिन हाँ हमें यहाँ क्या करना है कि ज्यादा टाइम हम लोग हमारा जो एनालिसिस हो वो सही हो, यानी 10 में से 7 बार हमारा एनालिसिस करेक्ट होना चाहिए, तब हम मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर एनालिसिस हमारा 10 में से 7 बार रॉन्ग है और 3 बार सही है तो आप रॉन्ग हो, तब फिर आप प्रॉफिट बनाना मुश्किल है आपके लिए। तो हम लोग चलिए करते हैं सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन पर हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, हम लोग कंडीशनल और डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, हम लोग डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो कल हमारा क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या हम लोग को वहां पे ट्रेड करना है या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। तो चलिए निफ्टी का है, तो हम लोग ने हमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग 15 मिनट में या 1 आवर में और 3 मिनट या 5 मिनट में एंट्री लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको 15 मिनट में ले आते हैं, 15 मिनट में, और हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और करता हूं, चार्ट को और पीछे ले आता हूं, 1 आवर में कर लेता हूं। और निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो आज बैंक निफ्टी ने तो कल जितना गिरा था उतना ही पॉइंट आज ऊपर आ भी गया। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 1 आवर के चार्ट में निफ्टी ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया स्ट्रेट लाइन पर, अपसाइड गया है, फिर यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन करके नीचे आया है, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है मार्केट, यहाँ पर सीधे डाउनफॉल आया है, तो तीसरी बार यहाँ पे लिया है, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट को अगर नीचे आना है तो यही इसका बेस है, यहीं से ये रेजिस्टेंस लेकर इसको नीचे आना होगा, और नहीं तो फिर ऊपर ही निकल जाएगा, फिर एक नए हाई की तैयारी कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यही है कि मार्केट जब नीचे आना है, एक बार ये यहां से सेकेंड टाइम आया है तो ये इससे ऊपर गया है, थर्ड टाइम आया है सपोर्ट लेकर ये यहाँ आया है। अब मार्केट को सपोर्ट यानी इस वाले अगर फिगर को तोड़ना है तो मार्केट ये ब्लू लाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा और यहां तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम अभी निफ्टी को भी लेकर सेल साइड में ही हमारा प्लान है, हम लोग सेल साइड ही जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं सेल साइड होगा या कॉल साइड होगा, लेकिन मेरा व्यू अभी भी सेल साइड के लिए है। मैं भी मार्केट को लेकर थोड़ा सा निगेटिव हूँ। मैं मार्केट में, मैंने कल भी आपको बोला था, मैं पॉजिटिव होऊंगा, जब बायर यहाँ पर आएंगे तब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, फिर बाई साइड सोचूंगा। अभी मैं सेल साइड फिर सोचने की कोशिश करूंगा कल भी। ठीक है, अब हमारी ये एनालिसिस हम लोग कंप्लीट है, ये हमारी कुछ इसमें कोई भी ड्राइंग वगैरह नहीं करना, ये 1 आवर में ही है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 15 मिनट में, देखता हूँ मैं इसमें कुछ मुझे पैटर्न चार्ट ये होगा। कोई यहाँ पे सपोर्ट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कोई बन रही है, हम लोग देख लेते हैं पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग कोई चैनल यहाँ पे काम कर रहा है, ये है चैनल। ठीक है, और मैं इसको एक जोन बना लेता हूँ, रेक्टेंगल जोन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ये। अब कंडीशन हम लोग समझते हैं कि मार्केट में हम लोग की क्या कंडीशन होगी, किस अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये 15 मिनट का है चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये जो ट्रेड लाइन बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि मार्केट आप देखोगे कि यही का इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ, मार्केट ने इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए धीरे 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 ऊपर गया है। अब क्या कर सकता है मार्केट, या तो इसको फ्लो में ब्रेक करके ऊपर निकले, या तो मार्केट यहाँ नीचे आ जाए स्ट्रेट लाइन पर। क्या होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। तो देखिए कल की प्लानिंग क्या है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग आपको काम बताते हैं कि मार्केट अगर कल यहां इसके ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ये रहा, ठीक है, हाँ ऊपर है ये रहा। अब देखिए हम लोग को क्या है कि कल अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन होने के बाद 15 मिनट अगर यहां सस्टेन कर जाएगा तो मैं इसके हाई पर बाई करने की कोशिश करूंगा और लाइफ टाइम हाई के पास जाऊंगा। ठीक है, पहले कंडीशन क्या है कि मार्केट यहां पर ओपन हो और 15 मिनट स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल बनाए, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट वैसा भी नहीं करता है, ठीक है, मार्केट वहां ओपन ना होकर मार्केट कहीं इस ट्रेड लाइन के नीचे ओपन होता है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को 15 मिनट सस्टेन करने दूंगा। 15 मिनट सस्टेन करने के बाद एक भी यहां पर बियरिश कैंडल अगर
सेल करूंगा, स्ट्रेट लाइन का स्टॉप लॉस टारगेट रखूंगा, ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दो ही कंडीशन है कल हमारे ट्रेड करने का। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन करता है तो जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा, लेकिन हेल्दी कैंडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं फिर क्या करूंगा, इसके हाई पर जैसे ही ब्रेक करेगा मैं कॉल साइड चला जाऊंगा। अगर मार्केट वह भी नहीं करेगा, मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है, उसके बाद एक भी बियरिश कैंडल बनता है तो मैं सेल साइड चला जाऊंगा। तो ये हमारी निफ्टी में कल दो प्लानिंग है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग निफ्टी में जरूर ट्रेड करेंगे, और आप भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो 5 मिनट में ले आया हूं मैं इसको, और थोड़ा सा जो भी ट्रेड लाइन वगैरह मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। ये रहा आपका। तो मार्केट कुछ ऐसा ही हमारा चलेगा, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होगा, मार्केट में काम। मार्केट में आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने जो ये येलो वाला सपोर्ट लिया है, क्यों लिया है मैं आपको ये बता दूं। येलो वाला सपोर्ट, जो येलो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये वाला, ये बॉक्स, तो क्यों बॉक्स बनाया ये आप समझ लें इसको। क्यों मैंने बनाया है, क्योंकि मैं कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट जो यहाँ से एक करेक्शन लिया है तो इसका 50% रिट्रेसमेंट करके डाउन आएगा। तो ये 50% का ही बॉक्स है, इसलिए मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ कि हो सकता है मार्केट ने आज स्लोली स्लोली कर ऊपर गया है, तो यहाँ पर कुछ एक बियरिश पैटर्न बनाकर मार्केट क्या करेगा, नीचे आने की संभावना है। तो मैं अभी भी बियरिश साइड हूँ। अब कल देखता हूँ मार्केट क्या हमारे जो हम लोग ने आज प्लान कर रहा है, क्या फ्राइडे को वैसा काम होगा या नहीं होगा। थोड़े से मेरे नेटवर्क इशू है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट कर लिए। तो यही मैंने बताया है कि कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं होगा तो हम लोग बियरिश साइड जाएंगे, ठीक है। और ट्रेड लाइन, चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर कि बैंक निफ्टी की प्लानिंग क्या है। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसीजर मेरा रहेगा। बैंक निफ्टी को भी लेकर मैं थोड़ा सा बियरिश हूँ, मार्केट मुझे नीचे आने का है, तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। 5 मिनट से हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट में। थोड़ा सा मार्केट मेरा जो नेटवर्क इशू है थोड़ा वीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मार्केट में। अब देखते हैं मार्केट क्या, मार्केट में क्या है ना, मार्केट में किसी भी चीज का जो है ना बख्शिश नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया तो मार्केट उसका पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट क्या करता है, आपके अमाउंट से अच्छा खासा पैसा लेकर जाता है, ठीक है। तो अब कल की हम लोग बैंक निफ्टी में प्लानिंग करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं एक सपोर्ट लाइन हॉरिजॉन्टल में। यहां पर एक हम लोग को मिल गया सपोर्ट, ठीक है। क्यों सपोर्ट लिया हूं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने सपोर्ट क्यों लिया। इसलिए लिया कि मार्केट ने जब यहां पर आया है, वन टाइम एक बार यहां पर सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, सेकेंड टाइम आया यहां पर सपोर्ट लिया, गैप अप जाकर काफी देर यहां पर सस्टेन किया, नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर गया है। अब ये ऊपर गया है तो क्या नीचे आएगा, तो यही देखना होगा मार्केट अब कहां से पलटता है। तो उम्मीद है पलटने का, नीचे आ सकता है। अब ये तो मार्केट ही देखते हैं हम लोग। तो ये है, और मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूं तो आपको और क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं जो पिंक वाली लाइन है, इस पिंक लाइन के ऊपर मार्केट आया है और इसके ऊपर ही काफी दिनों तक बिता रहा है, तो इसलिए पिंक लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अब हम लोग चार्ट को, पहले जो हम लोग ने ये पिंक वाली लाइन बनाई हुई, येलो वाली लाइन बॉक्स बनाया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस वजह से मैंने बनाया हुआ है। अब हम लोग कर लेते हैं इसमें एक लाइन। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर नेटवर्क ठीक होता तो मार्केट एकदम सही। मैंने ये स्ट्रेट लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैंने ले लिया, ये मार्केट के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। थोड़ा सा मेरे बोलने में अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर समझ में आए तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ 5 मिनट में। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 5 मिनट में कर लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ले लेता हूँ मैं, एक ये ट्रेड लाइन, इसको मैं कर देता हूँ चार्ट को थोड़ा सा बड़ा।
और ये ब्लू लाइन आपको पता है, मैंने बताया था आपको, मैंने बनाया था कि मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया है यहाँ से, और फॉल देने के बाद मार्केट ने क्या किया है, फिर उतना ही कवर कर लिया। तो जितना मार्केट गिरा था उतना ही मार्केट ऊपर चला गया, यानी मार्केट ने कल का हिसाब पाती बराबर कर दिया मार्केट ने। ठीक है, ये ब्लू लाइन हम लोग ने इसीलिए खींचा था कि 50% अगर यहाँ से मार्केट ने अगर गिरा है तो मार्केट 50% डिस्प्लेसमेंट लेके नीचे आएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग ने प्लान थोड़ा सा चेंज किया है मार्केट को लेकर, तो कल अब देखते हैं मार्केट वैसा प्लान हमारा बनाता है या नहीं। अब आप देखिए मैंने क्यों इसको लिया हुआ है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया, यहीं पर ओपन होकर एक यहाँ पर ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर यहाँ आया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। उम्मीद है थर्ड टाइम भी सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ये हो सकता है कल। ठीक है, अब हम लोग की प्लानिंग क्या है, अब उसको हम लोग समझते हैं। और इस ब्लू लाइन को हम लोग करते हैं डिलीट, मुझे ब्लू लाइन की कोई जरूरत नहीं है। ये है एक ये। अब आप देखिएगा, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। बैंक निफ्टी को हम लोग ने एक सपोर्ट बनाया है। अब ये देखिए मार्केट, अब हमें क्या कल करना है, पहले मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट में कर दूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मार्केट को। आप चैनल में वीडियो में बने रहा करिए, वीडियो आप पूरी देखा करिए, तो वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर अगर 100 प्लस होंगे तो फिर हम लोग स्टार्टिंग से क्लास शुरू कर देंगे कि मार्केट को कैसे हम लोग को कहाँ से समझना है, कैसे पढ़ना है, कैसे। तो ये देखिए, ये वाली बॉक्स मैंने बनाई है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है और आज भी यहीं पर सपोर्ट लिया, इसलिए ये हम लोग के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ले रहा है। अब हम लोग ने क्या किया है कि अब क्या प्लानिंग हो सकती है, अब ये देखिए आप। और ये जो मैंने लाइन, ये वाली जो ट्रेड लाइन मैंने बनाई है, ये क्यों बनाई है, क्योंकि मार्केट 15 मिनट में इसी का सपोर्ट लिया है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, फिर आया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको सेल कैसे करूंगा ये आपको बताता हूं। मार्केट अगर कहीं यहां बीच में ओपन होता है और स्लोली स्लोली कर कर ऊपर जाता है, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, मैं सेल करूंगा और यहां तक का, इस येलो बॉक्स तक का प्रॉफिट बुक करूंगा अपना। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं यहां ही ओपन हो और यहां पर आए, और यहां पर अगर फेक ब्रेकडाउन कर जाए तो फिर मैं ऊपर के लिए यहां तक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है, इस ट्रेड लाइन के नीचे 15 मिनट सस्टेन करेगा, एक भी निगेटिव कैंडल बनेगा, मैं सेल कर जाऊंगा। यानी मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां पर सेल ही करने की कोशिश ज्यादा करूंगा। इसके अंदर रहेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, इसके नीचे अगर आएगा 15 मिनट सस्टेन करेगा तो मैं सेल करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब मार्केट कुछ वैसा ही करेगा, यहीं कहीं ओपन होगा और इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट फॉलो होगा, तो मार्केट नीचे आ सकता है। अब देखना होगा कि कल मार्केट नीचे आएगा या फिर कंटिन्यू होगा। तो ये हमारा पिक्चर है कल के लिए। अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी को भी कर लेते हैं हम लोग 15 मिनट, क्योंकि एनालिसिस करने में हम लोग को थोड़ा आसान होगा। और आप बैंक निफ्टी के अगर 1 डे का चार्ट देखेंगे ना, तो आप क्लियर दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में जो है एकदम जितना कल गिरा हुआ था मार्केट, उतना ही मार्केट ने उसको फिर कवर कर लिया। ये फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी सेम है, कोई फिन निफ्टी में चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। ये अगर मैं इसको करता हूं तो ये बॉक्स काफी बड़ा हो जा रहा है, ये ठीक है। और इसने भी कुछ यहीं सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, तो मैं भी इसको यहीं सपोर्ट कर लेता हूं हम लोग। एक ये बॉक्स है, आप थोड़ा बने रहे हमारे साथ। मार्केट में हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, यहाँ पर एक दो बॉक्स तैयार हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो आप। एक ये बॉक्स तैयार हो रहा है, अब मैं देख लेता हूँ रेंज कितने पॉइंट का है, कि मार्केट कितना बड़ा रेंज है इसके अंदर, कि ट्रेड करने भर का जगह है या नहीं। हम लोगों को अगर जगह होगा तो हो जाएगा 57 पॉइंट, यानी 80 पॉइंट के आसपास है, तो इंट्राडे एक छोटा सा यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे इजिली यही होगा कि ट्रेड ना किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर मौका मिलेगा तो ट्रेड किया भी जा सकता है, ये हो सकता है।
और मैं एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ले सकता हूँ। पंद्रह मिनट से आता हूँ मैं 5 मिनट में। ये है इसका सिस्टम। मैं इस ट्रेड लाइन को थोड़ा सा मैनेज कर दूं कि थोड़ा इजीली हो जाए, जो चीज़ थोड़ा सा इधर उधर हो उसको थोड़ा सा कर लिया जाए, दिक्कत ना हम लोग को। ये रहा, बन गया कंप्लीट। अब हम लोग का प्लान समझते हैं, कल का हम लोग का प्लान क्या होगा। और आप जो है पूरी वीडियो प्लीज देखा करिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, इस ट्रेड लाइन पे क्या है, मार्केट एक बार यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर गया है। सेकेंड टाइम आता है यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया है। थर्ड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है ऊपर वाला कि मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो इस रेजिस्टेंस से फॉल आएगा, मैं यहां तक इसको रखूंगा। तो चलिए मैं समझता हूं कल हमारी क्या प्लानिंग। अगर मार्केट कहीं बीच में ओपन स्लोली स्लोली कर ऊपर गया, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, मैं सेल करूंगा यहां तक के लिए। ठीक है, फर्स्ट मेरी प्लान हो गई। दूसरी प्लानिंग क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, कम से कम 15 मिनट सस्टेन करे बुलिश कैंडल के साथ, तब मैं इसके ऊपर निकलने पर कॉल बाई करूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी यहां पर काम कर जाएगी, 15 मिनट वाली, और उससे सेल हो जाएगी। ये हो सकता है कल। अगर इसके नीचे मार्केट 15 मिनट सस्टेन किया और यहां पर एक भी निगेटिव प्रोजेक्शन, सेल करूंगा मैं। यानी मैं हर तरीके से सेल करने की कोशिश करूंगा। बुलिश बस मैं एक ही तरीके से हूं कि यहां पर फेक ब्रेकडाउन हो तो मैं बुलिश मान सकता हूं, और यहां पर एक 15 मिनट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होगा तब मैं बुलिश मान सकता हूं। तो दो अगर ऐसे फिर निफ्टी के साथ होंगे तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। और हम लोगों ने जो आज प्लानिंग किया है, अगर कल वैसा मार्केट काम करेगा तो हम लोग जरूर काम करेंगे। अब मैं जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा हम लोग के प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सर आप मार्केट ऊपर चला गया, तो इसमें कोई नहीं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग एक मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो हमने जो प्लान किया है, अगर कल वैसा होगा तो हम लोग मार्केट में जरूर ट्रेड करेंगे। और आपको अगर मार्केट के बारे में और अच्छी जानकारियां हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट के एनालिसिस को और अच्छा डीपली समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से क्लास करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लें। कि जो मार्केट में एनालिसिस चेंज होते रहते हैं, मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अगर वैसा कुछ चेंजिंग होती रहती है तो हम लोग टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं। आप उस अकॉर्डिंग अपना काम, अपने अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।